दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ये एससी एसटी ओबीसी समाज अब एकजुट हो रहा है और अपने हक अधिकार के लिए बोल रहा है, क्योंकि यूजीसी कानून जिस तरीके से आया था और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि लगातार सवर्ण समाज सड़कों पर आ गया और अपने हक अधिकार को बचाने की बात करने लगा। क्योंकि उस कानून में सिर्फ इतना था कि जातिवाद को कैसे रोका जाए, लेकिन सवर्ण समाज सड़कों पर आ गया और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन अब लगातार अब एससी एसटी ओबीसी समाज सजग हो रहा है, क्योंकि आप हिंदुत्व का कार्ड खेलते थे और आप उनको हिंदू बताते थे, लेकिन जब हक अधिकार की बात आई तो किस तरीके से आप जाति में बदल गए, किस तरीके से जातिवाद में बदल गए और आप ये कह के कि एससी एसटी ओबीसी को ये हक नहीं मिलने चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से एससी एसटी समाज अब जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है, वो समझ रहा है कि जातिवाद अब कहां हो रहा है, क्योंकि जातिवाद आपके साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, जातिवाद आपको कोर्ट में होता है, हर जगह होता है, हर सिस्टम में जातिवाद होता है। वो समझ रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसमें यही कहा गया था कि एससी एसटी ओबीसी और महिला और दिव्यांग कमेटी के अंदर शामिल होंगे। लेकिन इन लोगों को इसी चीज से दिक्कत हुई कि उसमें एससी एसटी ओबीसी समाज शामिल होगा, उसके साथ न्याय नहीं होगा। वह हर जगह आपका सिस्टम है, सिस्टम में आप ही बैठे हैं, तो क्या हम लोग ये मान लें कि हमारे साथ न्याय नहीं होगा? क्योंकि आप ऐसा करते होंगे, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है कि वो उन लोगों की कमेटी नहीं बननी चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार एससी एसटी ओबीसी समाज एकजुट हो रहा है और समझ रहा है कि उनके हक अधिकार कौन छीन रहा है, उनके हक अधिकार के खिलाफ कौन बोल रहा है, उनके हक अधिकार आखिर कैसे मिलेंगे। आपने दिखा दिया, आपने अपनी औकात दिखा दी कि आप कहां तक सीमित हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, कि आप किस तरीके से कब बदल जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं। आप उस समाज का भला नहीं चाहते हैं जो समाज सदियों से पीड़ित रहा है। आप उस समाज का भला बिल्कुल नहीं चाहते हैं जो समाज प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, जातिगत उत्पीड़न के चलते सैकड़ों अपनी जान गंवा देते हैं। आप उस चीज का दर्द नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपको उस चीज का दुख कभी हुआ ही नहीं है। इसीलिए अब बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, क्योंकि वो प्रताड़ित हुआ समाज है, उसका हक अधिकार छीना जा रहा है। आप हिंदुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन आप हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहते हैं, आप अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे ना कॉलेज यूनिवर्सिटी ना पहुंचे, वो अच्छे अच्छे संस्थानों में ना पहुंचे, वो प्रोफेसर ना बने, इंजीनियर डॉक्टर ना बने, वो कलेक्टर ना बने, वो जज ना बने। तो आप यही चाहते हैं कि उनके वकील ना बने। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 80% आबादी एससी एसटी ओबीसी की है। अब वो समझ रहा है और समझदार हो रहा है। वो लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है, अपने हक अधिकार को समझ रहा है और अपने हक अधिकार छीनने का भी प्रयास करेगा। बाकी इस पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं? द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।